नमस्कार, देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज़ में हूँ आपके साथ खुशबू नैब। चंडीगढ़ में भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा अपने आप में भव्य और ऐतिहासिक होती है, जिसका आयोजन करती है वाल्मीकि भव्य यात्रा की जो आयोजक कमेटी है। आज हमारे साथ मौजूद है। आज सेक्टर 24 जो महर्षि वाल्मीकि का यहाँ पर मंदिर है, उसमें एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जो है राजेंद्र मकवाना जी ने की है। साथ में जो चेयरमैन है पवन अटवाल मौजूद है और भी गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे जो यहाँ के वाल्मीकि समाज के और अन्य समाज के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें कबीरपंथी समाज, धानक समाज, काफ़ी लोग यहाँ मौजूद थे। बात करेंगे कि किस तरह ये मीटिंग हुई है और हर बार की तरह ये जो शोभा यात्रा है किस तरह भव्य होने वाली है। इसका जो रूट तय हुआ है वो सेक्टर 32 से तय हुआ है वाल्मीकि मंदिर से, और सेक्टर 25 पर ये यात्रा समाप्त होगी। राजेश जी, क्या कुछ मीटिंग में डिस्कस हुआ है? और राजेंद्र जी, क्या कुछ इस मीटिंग में डिस्कशन हुआ है और क्या कुछ आप लोगों ने इस बार हर बार की तरह इसको कैसे ऐतिहासिक बनाएंगे आप लोग? सबसे पहले समस्त चंडीगढ़ के वाल्मीकि समाज को जय वाल्मीकि, जय भीम। जैसा कि चंडीगढ़ के समस्त वाल्मीकि समाज को इस बात की जानकारी है कि 15 सितंबर 2024 को यहीं भगवान वाल्मीकि आश्रम सेक्टर 24 में एक बहुत बड़ी मीटिंग समाज की गई थी, और उस मीटिंग में सर्वसम्मति से समाज ने श्री पवन अटवाल जी को इस बार चंडीगढ़ का भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा आयोजक कमेटी का चेयरमैन चुना गया था। अब उस शोभा यात्रा आयोजक कमेटी के चेयरमैन बनने के बाद आज अटवाल जी ने पूरे चंडीगढ़ के जितने भी मंदिर कमेटियां हैं, जितनी ट्रेड यूनियंस हैं और समाज के जितने जिम्मेवार लोग हैं, हमारे जो संत हैं, गुरु हैं, उन सबको यहाँ पर आज आमंत्रित किया गया था। आज इस मीटिंग में इस बात का फैसला हुआ है कि आने वाली अगली 15 अक्टूबर को सेक्टर 32 भगवान वाल्मीकि आश्रम से शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा और सेक्टर 25 में शोभा यात्रा का समापन किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से इस बात के लिए समस्त चंडीगढ़ के लोगों से भी और चंडीगढ़ में समस्त वाल्मीकि समाज से इस बात की प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप उस दिन बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, अपने छोटे बच्चों को, बुज़ुर्गों को, महिलाओं को, सबको लेकर आएँ, ताकि इस बार की जो हमारी ये शोभा यात्रा है ये बहुत ही धार्मिकता और भव्य हो। और इस शोभा यात्रा को हम लोग ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस मीटिंग के माध्यम से भी आपने देखा है कि वाल्मीकि समाज के सभी लोगों में, खासकर युवाओं में और महिलाओं में कितना जोश है और बड़ी संख्या में वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैं आपके माध्यम से फिर से उनसे आग्रह करना चाहता हूँ समस्त हमारे वाल्मीकि समाज से कि बड़ी संख्या में शामिल हों और शोभा यात्रा को ऐतिहासिक बनाने में पवन अटवाल जी का सहयोग करें। धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय भीम। पवन अटवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनको चेयरमैन बनाया गया है। पवन जी, किसी भी समाज के या चंडीगढ़ के लोग अगर इस आपकी जो कमेटी है उससे जुड़ना चाहें, डोनेट करना चाहें, तो कहाँ संपर्क करें और किस तरह से वो डोनेट कर सकते हैं? मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो आप यहां पे समय निकाल के पहुंचे। और ये जो संपर्क आप कहते हैं कि अगर हमारे समाज से अलावा कोई भी समाज हमसे जुड़ना चाहता है, हमारा सहयोग करना चाहता है, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारे भगवान वाल्मीकि कालदर्शी सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि हैं, वो सभी एक जाति के ना होकर सभी जातियों के हैं। और मैं आपसे विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी जाति या किसी वर्ग के आदमी या कोई भी ट्रेड यूनियन, कोई भी मंदिर कमेटी हमसे जुड़ना चाहती है तो हमारी कमेटी से संपर्क करें। ये हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बता देंगे। कोई मोबाइल नंबर वगैरह आप देना चाहें? नंबर बोल दो। मेरा नंबर जी 9878552295 है। और मैं एक विनती और अपील करना चाहता हूँ सभी शहरवासियों से और मेरी माताओं बहनों से, बुज़ुर्गों से, ट्रेड यूनियन से, मंदिर कमेटियों से, इस शोभा यात्रा को भव्य बनाएं और एकता का प्रतीक दें। इसमें सुंदर सुंदर झांकियाँ और एजुकेशन के लिए, हर चीज़ के लिए फेयर भी लगाया जाएगा और आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और एकता का प्रतीक लें, इसे भव्य बनाएं। सतीश मचल उप चेयरमैन हैं। सतीश जी, ये जैसे शोभा यात्रा पहले राम दरबार से शुरू करने की बात की जा रही थी, अब बुजुर्गों और महिलाओं को देखते हुए सेक्टर 32 से 25 तक कर दिया गया है। तो जैसे प्रसाद वगैरह का भी वितरण होता है और जैसे कहा कि ट्रेड वगैरह, तो हर बार अलग क्या आप लोग लेकर आते हैं जो इस शोभा यात्रा को अलग बनाता है? देखिए, सबसे पहले मैं तो भारतवर्ष जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो उनका धन्यवाद भी करता हूं, और उस माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जो शोभा यात्रा बड़ी ही
आलोचित होगी और मीन्स काफ़ी रोचक होगी। और मीन्स उसका जो रूट प्लान है पूरी टीम ने मिलके गठित किया है। और जो प्रसाद जो वितरण है, सभी जो झांकियाँ निकलेंगी उनमें शुरुआत में जो हमारे भगवान वाल्मीकि जी की जो प्रतिमा होगी उस माध्यम से हम प्रसाद को वितरण करेंगे। और जो अभी जो रूट प्लान अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया जो इस सभा के थे, वो उस तरह से अभी डिसाइड हुआ है कि 32 सेक्टर से जो हमारा समापन है वो 25 सेक्टर में होगा। संत भी यहाँ पर मौजूद हैं, बात करें, लगातार मीटिंग चल रही थी, उनसे बात करेंगे। आप पहले ये बताइए कि जो वाल्मीकि समाज है, जैसा कि अभी बीच में कहा भी गया कि सिर्फ एक तरीके से उसको कहा गया है, जबकि वाल्मीकि समाज के बिना ना तो कोई चुनाव लड़ा जाता, ना कोई कुछ भी कंप्लीट नहीं होता। एक तरीके से कहते हैं कि ये समाज बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो सिर्फ ये भव्य जो शोभा यात्रा है, इसके अलावा भी आप लोग सामाजिक किस तरह के कार्य करते हैं? जय वाल्मीकि, चौधरी गीताराम जी और भारतवर्ष का जो ये चैनल है, मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। जैसे आपने मुझे एक प्रश्न किया कि वाल्मीकि समाज के बिना कुछ नहीं होता, तो मैं ये बहुत ही खुशी के साथ कहना चाहता हूँ कि त्रिकालदर्शी वाल्मीकि भगवान ने जो रामायण लिखी है उसके रचयिता जो हैं त्रिकालदर्शी वाल्मीकि भगवान हैं। और इसे सिर्फ वाल्मीकि समाज नहीं मानता, इस देश में जितने भी धर्म हैं, जितने भी वर्ग हैं, जितने भी समाज हैं, वो सारे त्रिकालदर्शी वाल्मीकि भगवान को मानते हैं और इनकी रची हुई जो रामायण है वो उसका अध्ययन करते हैं। मैं एक बात आज जो इस वाल्मीकि आश्रम सेक्टर 24 में की गई, जो यहाँ पर संख्या थी, वो वाल्मीकि समाज की बहुत बड़ी संख्या में आज एक जनरल बैठक की गई। मैं आए हुए वाल्मीकि समाज के भाइयों का, बहनों का, महिलाओं का, बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार की बातें यहाँ पर वक्ताओं ने की। आज जो इस सभा में वक्ता बोले उनकी संख्या 44 साथियों ने यहाँ पर अपना वक्तव्य दिया। तो मैं इस चैनल को बताना चाहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो संस्था है भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा आयोजक कमेटी, मैं इसका फाउंडर मेंबर हूँ। ये 40 वर्षों से इसी नाम पर हमारे जो समाज के जो चेयरमैन बनते हैं इस पर शोभा यात्रा निकालते हैं। जो दो शोभा यात्रा निकलती हैं, मैं उनके बारे भी बताना चाहूँगा कि जो पिछले वर्षों में ये इस शहर में दो शोभा यात्रा निकली हैं, उनका नाम, दूसरा नाम है शिरोमणि भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा। तो मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे चंडीगढ़ को बताना चाहता हूं कि जो पुरानी संस्था है, 40-45 वर्ष की जो संस्था है, इस संस्था के ऊपर ये जो टीम यहाँ पर खड़ी है, ये लगातार ये उत्सव मनाते हैं। और आज इस समय पर जो हमारे नवनियुक्त चेयरमैन हैं पवन अठवाल जी भी इसी संस्था के माध्यम से अपने समाज को लेकर एक भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे। जय वाल्मीकि, जय भीम, धन्यवाद। जैसा कि आपने रामायण की बात करी, केवल रामायण के रचयिता नहीं, राम जी के जो बच्चे हुए हैं, लव कुश, जो उनकी जितनी भी उनको ज्ञान दिया गया या उनकी शिक्षा दीक्षा दी गई वो भी भगवान वाल्मीकि द्वारा दी गई है। जैसा कि मैं देख रही थी, जो लोग यहाँ पर आए थे वो लगातार कह रहे थे कि प्रसाद हमारी तरफ से होगा, ये होगा, अलग अलग धानक समाज से, कबीरपंथी। तो यहाँ पर आपके संत भी मौजूद हैं जिन्होंने कहा कि मैं भी 1.5-2 क्विंटल जो है हलवे का, देसी घी का प्रसाद देना चाहता हूँ। तो ये भाव आपके मन में जो आ रहे हैं लगातार, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। कुछ ना कहना चाहूँगा, नापाक सा आदमी हूँ। बस मन में एक ऐसा हुआ कि जैसे गुरु नानक महाराज जी भी, मैं समझता हूँ, मेरी सोच अलग है कि अकालदर्शी महापुरुष तो हमारे तो महर्षि जी तो हुए ही हैं, लेकिन मेरा दिल ऐसा कहता है कि वो उनका अवतार जो था ना गुरु नानक महाराज के अंदर, परमेश जैसे टाइप का लगता है मेरे को। तीसरे जो है कलम रचयिता, पहले महर्षि जी हुए, दूसरे गुरु नानक महाराज जी आ गए, तीसरे जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब हैं, मैं उनको भी वही दर्जे से कलयुग के अंदर देखता हूँ कि उन्होंने संविधान लिख दिया। तो ये 3 कलमें मेरे लिए एक बहुत सही लगती हैं। तो जिस टाइम इनका पर्व आता है गुरु नानक महाराज जी का, तो वो देसी घी का प्रसाद बांटते हैं। तो मेरे भी मन में एक ऐसी उमंग हुई कि क्या मैं ये छोटी मोटी सेवा नहीं ले सकता? ठीक है, करेगा तो समाज ही करेगा।
मैं तो नहीं हूँ करने वाला। देखिए, वाल्मीकि समाज जो है बहुत बढ़ चढ़कर इस शोभा यात्रा का आयोजन हर बार करता है और युवा हो या बुजुर्ग सब में क्रेज रहता है। कहते हैं कि बिना किसी भी धागे के कोई माला कंप्लीट नहीं होती। मैं लगातार देख रही थी राजपाल जी जो है लगातार सबको जोड़े हुए मोतियों को जोड़ रहे थे। तो राजपाल जी मेरे को बताएंगे कि जिस तरीके से आप सबको जोड़ रहे थे, तो क्या एक तो सुबह 11 बजे का वक्त है, जो सेक्टर 32 से ये जो यात्रा शुरू होगी सेक्टर 25 पर समाप्त होगी, तो क्या कुछ आप लोग कहना चाहेंगे कि 15 अक्टूबर डेट इसके लिए निर्धारित हुई है, तो क्या कहेंगे? सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता वाल्मीकि जी के चरणों में नमन और बाबा साहब जी के चरणों में नमन। और मैं नव भारत चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो वो हमारे समाज की भी आवाज़ उठाने के लिए बहुत दूर से चलकर आते हैं। और ख़ासकर आपका महिला होते हुए भी आप हमारे दुख दर्द में शामिल होते हैं। जो आपने मुझसे प्रश्न किया है, ये 32 सेक्टर से चल के 25 सेक्टर में समापन होगा इसका। ये एक रूट होता है हमारा जो चंडीगढ़ में पूरे अलग अलग सेक्टरों से होते हुए आदि शंभुक होता है सेक्टर 25 से और समापन होता है सेक्टर 25 में, 32 से समापन होके 25 में। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो हम लोग इसमें अपनी तरफ से कार्य करते हैं वो ट्रैफिक रूल्स या महिलाओं की, बच्चों की देखरेख, ये सारा हम अपने आप मैनेज करते हैं। प्रशासन से मैं इतनी प्रार्थना करूंगा कि वो थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दे और हमारे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले इसमें। और आपके चैनल का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आयोजक कमेटी जिन्होंने अपनी सभी बातें जो हैं आप तक पहुँचाई हैं। आप देखते रहिए द भारतवर्ष न्यूज़।